हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का डे सैटरडे है। आज हम 9th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट संस्कृत उसमें से सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चा अपनी बुक ओपन करनी है, टेक्स्ट बुक, उसमें से पेज नंबर 5 ओपन करना है और अपना सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है कुलस्य आचार। क्या नेम है उसका? कुलस्य आचार। तो सबसे पहले ऊपर जो पैसेज दिया है वो पैसेज हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देन आफ्टर हम चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट इट। राइट फ्रॉम एनिशिएंट टाइम इन संस्कृत। यहाँ पे जो पैसेज दिया है कहाँ पे आए हैं, कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, ये भी आपको मार्जिन करके दिखा रही हूँ। राइट फ्रॉम एनिशिएंट टाइम इन संस्कृत द फेबल लिटरेर हैव बीन द पॉपुलर इन संस्कृत लिटरेचर्स वेदर इट इज़ अ जटका टेल्स ऑफ द पंचतंत्र और द हितोपदेशा. In every book, animals are the character thought, which different tales have been the imaginately right. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि संस्कृत साहित्य में प्राणी कथाओं का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। अति प्राचीन यानी एनिशिएंट टाइम कि संस्कृत साहित्य में प्राणी कथाओं का प्रचलन जो है वो बहुत पुराने टाइम से है, यानी एनिशिएंट टाइम से है। जातकमाला, पंचतंत्र और हितोपदेश हो, प्रत्येक ग्रंथ में प्राणियों को पात्र बनाकर तरह तरह की कथाएँ परिकल्पित की गई है। यानी हर एक पंचतंत्र चाहे जातकमाला, हितोपदेश हो, हर एक ग्रंथ में प्राणियों को पात्र बनाया गया है। पात्र यानी कैरेक्टर। पात्र मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। अब पात्र बनाकर उनको तरह तरह की कथाएँ यानी उनके ऊपर अलग अलग प्रकार की कथाएँ परिकल्पित की है। फेबल आर क्रिएटेड इवन टुडे, कि आज भी ऐसी प्राणी कथाओं का सर्जन होता रहता है। वन सच फेबल इन द प्रेजेंटेड हेयर, वन सच फेबल इज अ प्रेजेंटेड हेयर। यहाँ पे आए हम लोग। ए बर्ड कॉल द चातक ड्रिंक्स ओनली रेन वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ द चातक रेस. Every child born into the Chatak family follows this the tradition till today. यानी आज भी ऐसे प्राणी कथाओं का सर्जन होता रहता है। ऐसे ही एक प्राणी कथा यहाँ प्रस्तुत है, यानी ऐसे ही वर्ड्स की एक कथा यहाँ पर बताई गई है। तो वो कथा कौन सी है, ये आज हम सीखने वाले हैं कि चातक नाम का जो पक्षी हमेशा वर्षा का पानी ही पीता है, वो कोई बाहर का पानी पीता नहीं है। जिस तरह से बाकी बर्ड्स जो होते हैं वो पानी पीते हैं झरने का, या बर्ड्स को हम घर पे भी पानी रखते हैं पीने के लिए, वैसे पानी चातक पीता नहीं। चातक कुल या यह आचार है, चातक कुल का ये आचार है। यानी चातक कुल का मतलब कैसे कि ट्रेडिशन ऑफ द चातक रेस, यानी उनकी ये परंपरा है कि चातक पक्षी के यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु आज भी इस कुलाचार का पालन करता है। यानी चातक पक्षी में यहाँ जन्म लेने वाला एवरी चाइल्ड बॉर्न इनटू द चातक फैमिली फॉलोज दिस द ट्रेडिशन टिल टुडे मतलब आज के दिन, आज तक, बराबर। यानी एवरी चाइल्ड बॉर्न, हर एक छोटा शिशु, चाइल्ड यानी शिशु, बॉर्न यानी जन्म, यानी एवरी चाइल्ड बॉर्न इनटू द चातक फैमिली की चातक फैमिली में कोई भी छोटा शिशु जन्म लेता है तो आज भी ये ट्रेडिशन टिल टुडे, यानी आज भी वो ये नियम फॉलो करता है। अभी ये कौन सा नियम है कि वो कोई भी बाहर का पानी, बारिश की पहली बूंद वो पीता है। वंस व्हेन अ चाइल्ड ऑफ द चातक फैमिली, कहाँ पे आए मैं अच्छे से ये आपको दिखाती हूँ। वंस व्हेन अ चाइल्ड of the Chatak family is so troubled by thirst that not heeding the advice of his mother, he gets ready to break these traditions. By chance he hears the conversation between a poor farmer and his son. Inspired by the conversation that he hears between the poor farmer and his son, he goes back to his mother and shows the willingness to follow the customs of his race. यानी ये जो पैसेज है बच्चों, ये आपको समझ में आएगा तो ये पूरा संस्कृत का चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका थर्ड पैसेज अपना चल रहा है कि वंस वी अ चाइल्ड ऑफ द चातक फैमिली इज सो ट्रबल्ड बाय थर्स्ट दैट not heeding the advice of his mother he gets ready to break these traditions. यानी एक बार क्या हुआ
वंस यानी वन टाइम, कि एक बार क्या हो गया था कि प्यास से पीड़ित एक चातक शिशु, प्यास से पीड़ित यानी उसको प्यास इतनी लगी थी, वो थर्स्टी था, इतनी प्यास लगी थी कि वो पीड़ित हो गए, जिसके कारण वो उसकी पीड़ा उसको सहन नहीं हो रही थी। एक चातक शिशु अपनी माँ की बात नहीं मानता और वो अपने आदर्श के त्याग के लिए तत्पर बनता है। तभी उसे अचानक एक निर्धन किसान पिता पुत्र का संवाद सुनाई देता है। इस निर्धन पिता पुत्र से प्रेरणा लेकर माँ के पास लौटता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सीख मिलती है बच्चों कि once when child of the चातक family is so troubled by thirst that not heeding the advice his mother gets ready to break these traditions। ट्रेडिशन यानी परंपरा, उनके कुल की जो परंपरा चलती थी कि बारिश की पहली बूंद का ही वो पानी पीते हैं, वो इतना थ्रस्टी हो गए, वो इतना ट्रबल हो रहा था कि उसको प्यास इतनी लग गई थी कि वो सब ट्रेडिशन तोड़ने के लिए तैयार था। बट बाय चांस ही हियर्स द कन्वर्सेशन बिटवीन अ पुअर फार्मर एंड हिज सन। बाय चांस ही हियर यानी उसने सुना, कन्वर्सेशन यानी दो व्यक्तियों के बीच का संभाषण, उसने सुना कि एक गरीब किसान और उसका लड़का जो बातें कर रहे थे अपने कुल के बारे में। इंस्पायर्ड बाय द कन्वर्सेशन दैट ही हियर्स बिटवीन द पुअर फार्मर एंड हिज सन, he goes back his mother and shows the willingness to follow this the custom of his race। यानी उसने उस गरीब किसान का और उस लड़के का कन्वर्सेशन सुना तो उसको लगा कि नहीं, मैंने पिता पुत्र का जो उन्होंने संवाद सुनाई दिया, तो इस निर्धन पिता पुत्र की प्रेरणा लेकर वो पक्षी अपने दोबारा माँ के पास लौटता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी क्या बातें वो सुनता है पिता पुत्र की, जिसके कारण वो दोबारा अपना ट्रेडिशन संभालने के लिए यानी ट्रेडिशन का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। इस चैप्टर में इसकी के बारे में दिया गया है। फ्रॉम दिस स्टोरी, कहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पर। फ्रॉम दिस स्टोरी वी विल बी इंस्पायर्ड द फॉलो एज ओल्ड ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स इन ऑर्डर टू मेक आवर लिव्स बेटर। थॉट एनिमल्स आर मेड द ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली, द एडवाइस इज गिवन फॉर ए मैन। In addition to this, you also have to learn the word from the case of the have been used here। कि फ्रॉम दिस स्टोरी यानी ये जो दिया गया पाठ है, वी विल बी इंस्पायर्ड द फॉलो एजुअल ट्रेडिशंस, यानी ये परंपरा, ट्रेडिशन यानी परंपरा से चले आ रहे कि जीवन को उन्नत बनाने वाले विविध आचरणों का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी ये जो पाठ दिया गया है, ये जो अपना यूनिट है, सेकेंड यूनिट कुलस्य आचार, तो इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है, यानी प्रेरणा मिलती है हमें कि अपने आचरणों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। प्राणियों को निमित्त बनाकर अंत में वो मानव को ही उपदेश दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, ये क्या दिया है, थॉट्स एनिमल्स आर मेड द ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेटली द एडवाइस दिस गिवन फॉर अ मैन। कि इसमें थॉट्स मतलब इसमें सोच, इसमें निमित्त है, वो एक प्राणियों को बनाया है, बट ये जो उपदेश है, ये उपदेश मानव जात को दिया गया है। इसी के साथ यहाँ उपयोग किए गए क्रियापदों और कारक पदों यानी विभक्तियों का भी अध्ययन यहाँ करना है। यानी बच्चों, हमें जो पैसेज में शुरुआत में दिया गया है कि अपना जो संस्कृत साहित्य की जो प्रेरणा होती है, वो कथाओं का प्रचलन प्राचीन कालों से चलता आ रहा है, जिसके लिए पात्र प्राणियों को बनाया गया है, लेकिन उसका जो उपदेश है वो मानव जात को दिया गया है। क्योंकि मानव जात ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसके अंदर समझ, सोच, इसकी प्रतिकूलता सबसे ज़्यादा मात्रा में है। यानी उपदेश जो दिए जाते हैं ये मानव जात को दिया गया है। तो ये पैसेज पढ़कर आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इससे हमें क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए। यानी 50% आपको ये पाठ तो ये पैसेज से ही पता चलता होगा कि यहाँ चातक पक्षी का सिर्फ चातक बर्ड का एक एग्जाम्पल दिया गया है, बट इससे मानव जात को ये पता चलना चाहिए कि थॉट एनिमल्स आर मेड द ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेटली द एडवाइस इज़ गिवन फॉर द मैन। यानी इससे सोच जो है, इसकी निमित्त जो है ये प्राणियों को दिया है, लेकिन इससे
प्रेरणा जो दी है ये मानव जात को दी है, एक उपदेश मानव जात को दी है कि हमें अपने ट्रेडिशन भूलने नहीं चाहिए। ओके, आई थिंक ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पार्ट मैंने एक पार्ट सिर्फ पैसेज समझाने के लिए दिया। नीचे जो संस्कृत की जो स्टोरी है वो सुनने में आपको ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्ट आया होगा बच्चों, आई नो, बट हमें अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, इसलिए मैं अच्छे से हर एक पार्ट को यानी एक एक यूनिट को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको भेज रही हूँ। तो ये पैसेज आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सुनना है, नहीं समझ में आए 2-3 बार वीडियो मेरा सुनना है तो आपको समझ में आएगा कि इस पार्ट में क्या मैसेज दिया गया है, क्या उपदेश दिया गया है, क्या इंस्पिरेशन मिलती है हमें इससे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बाकी जो यूनिट है अपना वो मैं आपको नेक्स्ट जब अपना संस्कृत का पीरियड आएगा उसमें मैं शुरू करूँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।